समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व की बात। कई बार एक प्रश्न हमारे जीवन में आता है कि हमारा परमेश्वर सही में सच्चा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सही में जिंदा परमेश्वर है। इसके पहले ना तो कोई ईश्वर हुआ है ना बाद में और कोई होने वाला। और ये परमेश्वर जो सामने से कहता है, देखो बिहोल्ड मेरा हाथ आज भी छोटा नहीं हो गया कि मैं बड़े काम कर न सकूं, देखो बिहोल्ड कि मेरे कान आज भी बहरे नहीं हो गए, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन न सकूं। इसके बावजूद भी हमारे जीवन में कई बार चाहिए ऐसे काम नहीं होते हैं। कई बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि इतने अच्छे विश्वासी होने के बावजूद बीमारी में कोई कैसे मर सकता है, कैंसर में कोई कैसे मर सकता है, HIV में कोई कैसे मर सकता है। अच्छे बिलीवर होने के बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी हमेशा कर्जे में ही दबा रहे। अच्छे विश्वासी होने के बावजूद अच्छी नौकरी ना मिले, ना शादी हो, ना बच्चे हो। ये सब समस्याएं जब हमारे जीवन में दिखाई दें तो एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि अगर हमारा परमेश्वर कल आज और युगानुयुग वैसा का वैसा है तो क्यों एक विश्वासी के जीवन में ये सब कमियां क्यों दिखाई देती हैं? क्यों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी विश्वासी के जीवन में सफलता नहीं, घंटों प्रार्थना करने के बाद भी जवाब नहीं, इतने सारे उपवास और प्रार्थना करने के बाद भी कई सारे विश्वासी लोग एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, ये दिखाते नहीं है कि इनको हृदय में प्रश्न है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर तो जानता ही है कि हमें प्रश्न है। आमीन। वो तो जानता ही है, हम एक दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं, उसको नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जवाब भी परमेश्वर के वचन में है। आमीन। देखो ये प्रश्न दुनिया में लोगों को डायबिटीज है। मैं जयश्री बहन के घर जाऊं और जयश्री बहन बोले साहब कोल्ड ड्रिंक, और नहीं मेरे शुगर है। दुनियावी लोगों को भी शुगर है, बिलीवर को भी शुगर है। दुनियावी लोगों को भी घुटनों का प्रॉब्लम है, बिलीवर को भी घुटनों का प्रॉब्लम है। दुनियावी लोगों को भी जो समस्या है वही समस्या बिलीवर्स को भी है। अरे तो फर्क कहाँ है? फर्क तो होना चाहिए कि नहीं? अगर बाइबल कहती है या प्रभु यीशु कहते हैं तुम संसार का उजियाला हो, तुम संसार का नमक हो, अरे तो कुछ तो फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आमीन। लेकिन ये भी सच्चाई है, बहुत सारे बिलीवर्स हारा हुआ जीवन जीते हैं। क्या कारण है? क्योंकि अगर परमेश्वर हमारा वैसा का वैसा है तो हम क्यों हारा हुआ जीवन जी? आमीन। ये दलील समझ में आती है, आर्गुमेंट सिंपल है। दूसरा, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में पढ़ते हैं कि ये परमेश्वर लाल समुद्र के 2 हिस्से कर सकता है, ये पत्थर में से पानी पिला सकता है, ये किसी भी बंधन में से छुड़ा सकता है। ये खुद कहता मैं तुझे यहोवा राफा संगाई देने वाला परमेश्वर हूं। ये परमेश्वर खुद नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। ये 5 रोटी 2 मछली से 5000 से ज्यादा इंसानों को खिला सकता है। ये बहरों को सुनता कर सकता है, अंधों को रोशनी दे सकता है, मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। तो फिर अगर ये परमेश्वर सही में वैसा का वैसा है तो हमारे जीवन में क्यों दिखाई नहीं देता है? ये तो प्रश्न होना ही चाहिए। आमीन। दूसरी सबसे बाइबल की बड़ी सच्चाई, प्रभु यीशु कभी बदले नहीं। वो कल युगानुयुग और आज भी वैसे के वैसे हैं। यानी गलतियां कुछ है तो हम में है, सुधार कुछ लाना है तो हम में लाना है। आमीन। मैं अगर एक वर्ड में आपको बता दूं जिसके ऊपर मैं बोलना चाह रहा हूं 2 या 3 हफ्ते, लेट्स सी। परमेश्वर को वॉरियर्स चाहिए, लड़ाई करने वाले लोग चाहिए। बिलीवर, देखो ज्यादातर मसीह लोगों की छवि क्या बोली जाती है? शांति प्रिय प्रजाज, पीस लविंग पीपल। क्रिश्चियन लोग कैसे हैं? पीस लविंग। शुद्ध गुजराती में कहूं तो कंकोड़ा। बाइबल अच्छे तरह से पढ़ो। हमारा परमेश्वर वो शांति का राजकुमार है। आमीन। आमीन। हमारे मन और हृदय को वो शांति से भरता है ताकि हमको किसी बात का टेंशन ना हो, क्या होगा कैसे होगा। आमीन। लेकिन
पौलुस गवाही क्या लोग देते हैं पौलुस और सिलास के बारे में? अरे जो दुनिया को उलट पुलट कर रहे थे इधर भी आ गए। आपको लगता है शांति प्रिय प्रजा कुछ उलट पुलट कर सकती है? अरे किधर है बाइबल में, किधर है जरा दिखाओ। एक गाल पे कोई छांटा मारे तो उसको दूसरा दे दे, अरे बराबर है। लेकिन ये जब सुसमाचार देने की बात होती है तब की बात है। शैतान के सामने जब लड़ाई करने की होती है तो शैतान के सामने गाल नहीं धरना है। आमीन आमीन आमीन। विश्वासी को पता होना चाहिए परमेश्वर को लड़ाई करने वाले लोग चाहिए। देखो बाइबल के परमेश्वर की बहुत अलग अलग पहचान है, वो मतलब टाइटल्स हैं या तो गुण हैं। वो उत्पन्न करता परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो युगानो युगों का ईश्वर, वो ईश्वरों का भी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन इन सब गुणों के बीच में एक दूसरा गुण भी है। आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। यशाया 6 और 2। यशाया ने स्वर्ग के अंदर जब आसमान को खुला देखा, परमेश्वर को उसकी महिमा में निहारा, दूतों को कुछ बोलते हुए सुना। देखो दूत क्या बोलते हैं। તેની આસપાસ સરાફો ઊભા હતા, દરેકને 6-6 પાંખ હતી, બેથી તે પોતાનું મુખ ઢાંકતો, બેથી પોતાના પગ ઢાંકતો અને બેથી ઉડતો। આગળ તેઓ એકબીજાને પોકારીને કહેતા, પવિત્ર 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 છે સૈન્યોનો દેવ યહોવા, आखी पृथ्वी तेरा गौरव की प्रभु। देखो क्या लिखा है उस यशाया ने स्वर्ग में सराफिमों को, दूतों को खाली ये बोलते हुए नहीं सुना पवित्र पवित्र पवित्र, उसके आगे भी कुछ सुना। पवित्र है कौन है? सेनाओं का यहोवा, ये सेनाओं का यहोवा है। आमीन आमीन। ही इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट, ये लड़ाई करने वाला परमेश्वर है। आमीन। एक और आया, दूसरा कोरिन्थी 2 और 14। 2 Corinthians 2 verse 14। दूसरा कोरिन्थी 2 और 14। પણ દેવ જે સદા અમને ખ્રિસ્તમાં જય કરીને દોરી જાય છે અને અમારી મારફતે પોતાના જ્ઞાનનો સુવાસ દરેક સ્થળે ફેલાવે છે, તેની સ્તુતિ થાઓ। पढ़ दे एक बार। પણ દેવ જે સદા અમને ખ્રિસ્તમાં જય કરીને દોરી જાય છે અને અમારી મારફતે પોતાના જ્ઞાનનો સુવાસ દરેક સ્થળે ફેલાવે છે, તેની સ્તુતિ થાઓ। Praise be unto God who leads us into victory। जो विजय कुछ में, जो गुजराती में कोई ना भूल होय पराजय तो चेक राखजो, कोई अमुक बाइबल निकलेला एवा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, पराजय परमेश्वर को विजय कुछ में ले जाता है। आमीन। और विजय बिना लड़ाई किधर विजय मिलता है? बिना लड़ाई विजय मिल सकता क्या? यानी ये परमेश्वर लड़ाई में ले जाता है, ये सेनाओं का यहोवा है, ये लड़ाई करने वाला परमेश्वर है। इसको लड़ाई करने वाले लोग चाहिए। आमीन। हकीकत क्या है, हम में से एक भी ऐसा नहीं है जिसको लड़ना सिखाना पड़े। आपने कभी माँ बाप ऐसा नहीं सुना, बेटा हाँ अभी ईंट उठा अब जाके सर फोड़ दे? नहीं, हमको सिखाना पड़ता है, मत कर, ऐसा नहीं करते भाई। लड़ना तो हर एक को आता है। आमीन। हमारी खाली गलती कहाँ है, हमको किसके साथ क्या लड़ना ये नहीं आता हमको। जिधर लड़ाई नहीं करनी होती उधर हम लोग लड़ाई करने बैठ जाते हैं, और जिधर चुप रहना होता है वहां पर हम तारे दिखा देते हैं। ये आता नहीं होगा, लेकिन लड़ाई तो करनी है। आमीन। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर लड़ाई करने वाला परमेश्वर है, उसको वो ऐसा तो ईश्वर है ही नहीं। चलो आप घर जाके पढ़ लें प्रकटीकरण, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 19। क्या लिखा है? He cometh on a white horse, सफेद घोड़े पर सवार हुआ आता है। किस लिए? हाय एवरीबॉडी, कैसे है? किसके लिए आता है? लड़ाई करने के लिए। आमीन। उसकी जान पर लिखा है किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु
प्रभु यीशु अगर आने भी वाले हैं सफेद घोड़े पर सवार होकर, किसके लिए? लड़ाई करने के लिए, शैतान का खात्मा बुलाने के लिए। आमीन। वो बात अलग है, वो इतने शक्तिशाली है, शैतान को हरा दिया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं क्या 4 घंटे लड़ाई चली, बाप रे बाप, उसके बाद हराया। अरे उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात ही नहीं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर वो लड़ाई करने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए उसको लड़ाई करने वाले लोग चाहिए। तकलीफ क्या है, विश्वासी लोग समझ ही नहीं पाते हैं इस बात को। जो आयत हमने पढ़ी मत्ती 11 और 12, क्या लिखा उसमें? आरंभ से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा के समय तक, यानी अभी तक जो बलात्कार करते हैं वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इन शॉर्ट, परमेश्वर ने हर आशीष हमारे सामने रखी है, चंगाई भी रखी है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी रखे हैं, आपकी शादी भी रखी है, आपके बच्चे भी रखे, सब कुछ रखा है। लेकिन बीच में टांग अड़ाने वाला कोई है। आमीन। शैतान है जो टांग अड़ाता है। देखो कई सारे लोगों को एक समस्या है, पास्टर साहब हमने तो किसी का क्या बिगाड़ा कि लोग हमारा इतना बिगाड़ रहे हैं। और मेरे पास एक ही जवाब रहता है, आप शेर के सामने जाओ और शेर को जाके बोलो, देखो शेर, मैं शेर नहीं खाता, इसलिए तुम्हें मुझे नहीं खाना है। अरे तुमने किसी का नहीं बिगाड़ा तो लोग तुम्हारा नहीं बिगाड़ेंगे क्या? यीशु मसीह ने यहां तक कह दिया, इस संसार ने मुझे नहीं छोड़ा, तुमको किधर से छोड़ेंगे? आमीन। तो हमको ये प्रश्न नहीं करना है कि मैं शेर को नहीं खाता तो शेर मुझे नहीं खाएगा। अरे आप शेर को खाओ या नहीं खाओ, वो तो खाने के लिए बैठा ही है। आमीन। हमें लड़ना सीखना है, क्योंकि आशीष हमारी हर परमेश्वर ने रखी है, लेकिन बीच में टांग अड़ाने वाला कोई है जो शांति से मानने वाला नहीं है। आमीन। आप शैतान को जाकर बोलो, यार 10 साल से तो तू परेशान कर रहा है, छोड़ना, छोड़ेगा क्या? सौ साल तक भी नहीं छोड़ेगा। दुश्मन किसको बोलते हैं? तकलीफ क्या है, उसको दुश्मनावट निभाना आता है। हमको हम ही सीखे नहीं। बाइबल कहती है एफएसी 6 और 12 में, हमारा युद्ध रक्त और मांस के खिलाफ नहीं, हमारा युद्ध किसी इंसान के खिलाफ नहीं है, लेकिन है शैतान के खिलाफ है, ऐसा लिखा आगे। आमीन। इंसानों के खिलाफ हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन शैतान के खिलाफ है, यानी हमको लड़ाई तो करनी है। तकलीफ ये है, हमको लड़ना आता नहीं है। आशीष दुनिया भर की चाहिए, बिना लड़ाई करे आशीष मिलेगी नहीं। मत्ती 11 और 12 में यही तो कहना चाहा है। परमेश्वर के खिलाफ हमको लड़ाई नहीं करनी है। उसने तो अपना लहू बहाकर हर आशीष हमारे सामने रखी, लेकिन बीच में टांग अड़ाने वाला जो है, उसके साथ लड़ाई करना हमको सीखना है, उसको हरा कर आगे जाना हमको सीखना है। आमीन। चलिए और एक आयत दिखा, 2 आयत एक साथ पढ़। चलिए पहले पढ़ते हैं गिनती, गणना 1 और 20। गिनती 1 और 20। Numbers 120. અને ઇસ્રાયેલના જ્યેષ્ઠ પુત્ર રૂબેનના છોકરાના વંશમાં તેઓના કુટુંબો તથા તેઓના બાપોના ઘર પ્રમાણે તેઓના નામની સંખ્યા પ્રમાણે માથાદીઠ 20 તથા તેથી વધારે વર્ષની ઉંમરના જેટલા પુરુષો લડાઈમાં જવાને શક્તિમાન હતા। देखो मूसा को परमेश्वर क्या बोलता है, हर कुल में से, हर जाति में से 20 साल से बड़े जो हैं, जो लड़ाई में जाने के लायक है, उनकी गिनती कर। यानी परमेश्वर क्या अपेक्षा रखते हैं, मिस्र में से जो निकले हैं लड़ाई करने वाले होने चाहिए। आमीन। 30वीं आयत, आप पूरा अध्याय पढ़ ले, मैं तो अंदर से ऐसे ही पढ़ा लेता हूं। 30वीं आयत, 30 ઝબુલોનના છોકરાના વંશમાં તેઓના કુટુંબો તથા તેઓના બાપોના ઘર પ્રમાણે 20 તથા તેથી વધારે વર્ષની ઉંમરના જેટલા પુરુષો લડાઈમાં જવાને શક્તિમાન હતા તેઓના નામની સંખ્યા। इन शॉर्ट परमेश्वर क्या बोलता है, कनान में ऐसे नहीं जाओगे। मिस्र से जो बाहर निकले हैं 20 साल से ज्यादा, इनका काम लड़ाई करना है। परमेश्वर को लड़ाई करने वाले लोग चाहिए। आमीन। बिना लड़ाई करने वाले लोग आप कनान की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखना, ये इजरायली लोग
मिस्र के अंदर चरवाहे थे, शेपर्ड्स, गेटा पाड़ा को होता। और परमेश्वर ने जब इनको छुड़ाया, इन्हीं चरवाहों के पास परमेश्वर क्या अपेक्षा रखते हैं? अभी तक तुमने भेड़ बकरियों को चराया होगा, लेकिन अब यहां से आगे 20 साल से ऊपर मुझे लड़ाई करने वाले लोग चाहिए। आमीन। तो हो सकता है उद्धार पाने से पहले आप सही में बहुत शांत स्वभाव, लेकिन अब आप उद्धार पाए हैं, परमेश्वर आपसे अपेक्षा रखता है, मुझे एक और योद्धा चाहिए, मुझे एक और लड़ाई करने वाला आदमी चाहिए। आमीन, आमीन। और एक बात, निर्गमन 13 और 17, निर्गमन 13 और 17, ओके, उसको पढ़े, उसके पहले और एक आयत पढ़ते हैं। भजन संहिता 144 और 1, ये शास्त्र 144 और 1, Psalms 144 verse 1। યહોવા મારો ખડક છે, તેને ધન્ય હો, તે મારા હાથને યુદ્ધ કરતા અને મારી આંગળીઓને લડતા શીખવે છે। ओके, इतनी सारी आयतें याद आ रही है, यहां पर उन्हें रखें और देखें। न्यायाधीश 3, 1 और 2, Judges chapter 3 verse 1 and 2। ત્રીજો અધ્યાય, પહેલી બીજી કલમ, ન્યાયાધીશ 3, 1 અને 2, Judges chapter 3 verse 1 and 2। અને ઇસ્રાએલ પુત્રોની એટલે જેઓને કનાનની સાથે થયેલી સર્વ લડાઈઓનો અનુભવ થયો ન હતો, તેઓની પરીક્ષા કરવાને અને ઇસ્રાએલ પુત્રોની પેઢીઓ એટલે જેઓને અગાઉ યુદ્ધ વિશે કઈ માહિતી ન હતી, તે માહિતગાર થઈને યુદ્ધ કળા શીખે। કેવળ એ સારું યહોવાએ જે દેશ જાતિઓને રહેવા દીધી તે આ છે। ओके, देखिए यहाँ पर कई लोगों को यह प्रश्न होता है, क्यों मुझे लड़ाई करना? देखो, अपने को तो लड़ाई पसंद नहीं, अरे तुमको पसंद नहीं है, हमको भी पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हकीकत फिर भी ये है, आप नहीं चाहोगे। मैंने कहा मैं शेर को नहीं खाता, शेर तो आएगा ही। आमीन। आपकी बीमारियां फिर भी हमला करेंगी, शैतान फिर भी टांग अड़ाएगा, आक्षेपों को फिर भी लाएगा, गिराने की फिर भी कोशिश करेगा, वो चुप बैठेगा नहीं। आमीन। यहां पर इसीलिए क्या लिखा है, जब इजरायली लोग कनान से, मिस्र से निकलकर कनान में गए, अब जो कनान में एंटर करने वाले थे या तो कर चुके थे, ये नई पीढ़ी थी। ऐसा लिखा है, इनको, इनमें से किसी को लड़ाई करना आता ही नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने कनान में कुछ लोगों को रखा था ताकि उनके साथ में लड़ाई करना सीखें। और इसीलिए कई बार हम क्या सोचते हैं, ये इतनी बड़ी समस्या मेरे जीवन में क्यों आ गई, क्यों प्रभु ऐसा, क्यों प्रभु? अरे वो चाहता है तुम लड़ाई करना सीखो, इसीलिए लाए हैं, आने दिया है। आमीन। अगर आपका कोई गुनाह है तो उसको कबूल कर लो, लेकिन अगर आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी सामने कोई समस्या आई है, तो परमेश्वर चाहता है आप लड़ाई करना सीखो। आमीन। हम अगर अपने बच्चों को कुछ अच्छे से अच्छा सिखा सकते तो यही कि लड़ाई करना सीखो। हम 24 घंटे उनके साथ नहीं रह सकते, हम पूरी जिंदगी उनके साथ नहीं रह सकते। उनके भी शादी में समस्या आएगी, उनको भी जॉब में समस्या आएगी, उनको भी कभी ना कभी बीमारी हमला करेगी, उनको तैयार करना है, लड़ाई करना सीखो। परमेश्वर इसीलिए कई बार ऐसे प्रश्नों को आने देता है कि हम लड़ाई करना सीखें। ये एटीट्यूड का फर्क है, एटीट्यूड डिटरमिन्स योर ऑल्टीट्यूड, इंग्लिश में कहावत है। आपका दृष्टिकोण कैसा है, ये प्रश्न मेरे जीवन में क्यों आ गया? लेकिन जो विश्वासी ये सोचता है ये प्रश्न आया ही है तो मैं इसमें से सीखूंगा भी, इसको हराऊंगा भी, और मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी भी, वो कभी पीछे हट नहीं सकता। आमीन। ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। यहोशुआ और कालेब ने कभी नहीं कहा क्यों ये लोग को रखा है, क्यों इतनी बड़ी समस्या रखी है। उन्होंने तो हमेशा यही कहा, अगर ये लोग यहाँ पर है, ये जगह हमारी है, आशीष हमारी है, हम इनको हराएंगे, यहाँ से निकालेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा में इस जगह पर हम स्थापित हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। आमीन। कभी भी आपकी लाइफ में प्रश्न आए ना, आप इसको इस एटीट्यूड से देखो,
कुछ सीखने के लिए परमेश्वर, मेरी गलती से हुआ तो मुझे कबूल करना है, आमीन। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो मुझे कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर चाहता है हर बिलीवर जो मिस्र से बाहर निकला है, जो उद्धार पाया है, वो लड़ाई करना सीखे, आमीन। और इसीलिए परमेश्वर का दास क्या प्रार्थना करता है, जो हमने पढ़ा भजन संहिता 144 और 1, धन्य है वो यहोवा परमेश्वर जो मेरे हाथों को और मेरी उंगलियों को लड़ाई करना सिखाता है, आमीन। हमारी इसीलिए प्रार्थना क्या हो, आज मेरा विषय ये है, हमारी ये प्रार्थना हो जाए कि प्रभु यीशु आप मुझे ठीक तरह से लड़ाई करना सिखाओ। लड़ाई करना तो मुझे आता ही, तोड़ फोड़ करना तो आता ही, इधर का उधर, उधर का इधर, मैं कुछ भी कर सकता, लेकिन सही तरीके से क्या करना वो सिखाओ, आमीन। परमेश्वर का दास बोलता है, चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं, मुझे अच्छी लगती है भजन संहिता 144 1, गीत शास्त्र 144 અને 1। यहोवा मारो खड़क છે તેને ધન્ય હો, તે મારા હાથને યુદ્ધ કરતા અને મારી આંગળીઓને લડતા શીખવે છે। देखो ऐसा लिखा है, धन्य है वो यहोवा परमेश्वर जो मुझे घर में बिठाकर मेरी लड़ाई खुद लड़ता है। ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, जो मुझे सिखाता है, आमीन। याद रखना, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, आमीन। परमेश्वर तो हमारे साथ है, लेकिन हमको लड़ाई करना सीखना है। यहाँ पर गलती हो जाती है, अगर आप लड़ाई करना सीखे ही नहीं तो आप लड़ेंगे ही नहीं तो आप कनान तक नहीं जा सकते। आशीष सब सामने पड़ी है, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए बहुत सारे बिलीवर लोग बीमारी में खत्म हो जाते हैं, श्राप में खत्म हो जाते हैं। अच्छे बिलीवर होने के बावजूद ना इनकी शादी होती है, ना इनको बच्चे होते हैं, कुछ न कुछ कमियां दिख जाती हैं। और इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण। देखो, मेरा आज का सब्जेक्ट नहीं है, शायद नेक्स्ट या तो नेक्स्ट वीक। पैशन लाइफ में होना जरूरी है, जुनून होना जरूरी है, आमीन। यहां पर जो बहुत अच्छा उदाहरण, इसलिए मैंने कहा 2 या 3 संडे इसके ऊपर हम देखेंगे। योआश ये राजा डर गया, क्योंकि अब तक क्या था, एलीशा है ना, एलीशा प्रार्थना करता था, काम हो जाता था। यहां तक कि राजा अपने बंद कमरे में भी क्या प्लानिंग कर रहा है, एलीशा राजा को इधर बता देता था। लेकिन जो आयतें हमने पढ़ी दूसरा राजा 13, उसके थोड़े अगर ऊपर जाओगे तो लिखा है एलीशा बीमार हो गया था और ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, वो मरने वाला था। और इसीलिए जोआश उसके पास जाकर रोता है, क्योंकि उसके लिए तो एक ही आस है, एलीशा। और एलीशा को जाकर रोता है, बोलता है, अराम का राजा हमला करेगा, हमको खत्म कर देगा, तू ही तो एक आस था, अब तू ही मर जाएगा तो क्या होगा। एलीशा ने देखो मर रहा है, लेकिन ये परमेश्वर का बंदा है, आमीन। ऐसा नहीं बोलता है शांति से मरने तो दे दे, ऐसा नहीं बोलता है। क्या बोलता है, तीर निकाल, खिड़की खोल, चला। ये तीर के बारे में क्या बोलता है, ये तीर सामान्य नहीं, ये यहोवा परमेश्वर का छुटकारे का तीर है, चला इसे। तो ये चलाता है, 3 बार चलाता है, एलीशा उसको झाड़ता है, बोलता है 3 बार क्यों चलाया, 5 से 6 बार चलाता तो तू आराम को खत्म कर देता, लेकिन सिर्फ 3 बार तूने चलाया। तुझ में जुनून कम है, तुझ में पैशन कम है। अब तू 3 बार आराम को हराएगा जरूर, लेकिन आराम को खत्म नहीं करने पाएगा। इसको एक्चुअली क्या करना था, अगर ये तीर यहोवा के छुटकारा का तीर है तो इसको तब तक चलाने का था जब तक तीर या तो खत्म नहीं हो जाते, या तो एलीशा यूं नहीं कहता बस अरे बस बहुत हो गया, अरे तूने आराम को खत्म कर दिया। हमारी गलती कहां है, हमको दूसरों के साथ नॉन स्टॉप लड़ना है। शैतान के सामने एक गवाही खड़ी हो जाती है, बस शांत, बस प्रभु तारो आभार, 10,000 पगार तो 25 થઈ ગયો, પતી ગઈ बात। 3 तीर चलाकर कभी खत्म नहीं करना बात, आमीन आमीन। चलाते ही जाओ, चलाते ही जाओ, चलाते ही जाओ। अगर परमेश्वर ने मेरे लिए हेलीकॉप्टर रखा है, इन शॉर्ट में यूं कहना चाहता, अगर परमेश्वर मुझे हेलीकॉप्टर देना चाहता है तो मैं साइकिल से रुक क्यों जाऊं। साइकिल से मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन मैं 2 व्हीलर पे भी जाऊंगा, मैं 4 व्हीलर पे भी जाऊंगा, मैं हेलीकॉप्टर भी लूंगा, आमीन। इन शॉर्ट परमेश्वर अगर मुझे आराम देना चाहता है तो आराम को मैं जरूर से
उखाड़ कर फेंक क्यों ना दूं, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। इसने जब 3 ही बार तीर चलाया, एलिशा ने इसको झाड़ दिया। एलिशा कहता है तुझ में जुर्म कम है, अफसोस तुझे। 5 से 6 बार चलाया होता ना, मैंने तुझे पहले ही कहा था ये तीर सामान्य नहीं, ये यहोवा परमेश्वर के छुटकारे का तीर है। और ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्योंकि कई बार हमको भी क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, अब उद्धार तो पाए गए हैं, अब उद्धार में मर भी जाएंगे तो स्वर्ग में ही। बात गलत नहीं है, आप मर भी जाओगे तो स्वर्ग में ही जाओगे। उद्धार पाया हुआ आदमी, उसको स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसे भी लोग हमें चाहिए ना, जो यूं कहे मैं मरूंगा नहीं मगर जीऊंगा और यहोवा परमेश्वर की महान कृतियों को मेरे जीवन से मैं प्रकट करूंगा। आमीन। ये लड़ाई करने वाला आत्मा चाहिए, ये स्पिरिट हमको चाहिए। बिना बलात्कार कोई स्वर्ग में जाता नहीं, मत्ती 11:12 बोलती है। आमीन। कहीं ना कहीं हम लोग हथियार रख देते हैं और फिर प्रश्न खड़ा होता है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। गलती परमेश्वर की नहीं है, हमको अच्छी तरह लड़ाई करना सीखना है। आमीन। जब भी कोई बड़ी समस्या आएगी ना, हमको किसी का दोष निकालने के बजाय ये प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु इस परिस्थिति में मेरे हाथों को लड़ाई करना आप सिखाओ, मुझे लड़ाई करना, सही तरीके से लड़ाई करना सिखाओ, ताकि मैं विजय कुछ में आगे बढ़ूं। आमीन। और लोग मुझे देखें और मेरे जीवन से आपको मान और आपको सम्मान मिले। इसलिए मैंने कहा मसीही लोग ऐसे नहीं होते। डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, यीशु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा ये आपको लगता है कोई लड़ाई करने आदमी वाले का मूड है? लड़ाई करने वाला होना, डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, यीशु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। आमीन। इसीलिए जब आप लोग स्तुति करते हैं तो मुझे कई बार आंख खोल के देखता हूँ, इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं तो चालू रखूं। सीधी बात बोलता हूँ, क्योंकि लड़ाई के मैदान में आप पहले से हारे हुए थे। कॉन्फ्रेंस में भी जब बुलाया जाता है होली स्पिरिट के लिए प्रार्थना करनी है, चंगाई के लिए प्रार्थना करनी, आगे आए। कई लोग आगे ऐसे खड़े रहते। हमको स्टेज पे से पता चलता है बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू वापस चला जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लड़ाई करने का स्पिरिट होना। 12 साल से ब्लीडिंग की वजह से औरत खलास हो चुकी थी। 12 साल बहुत लंबा समय होता है, फिर भी बाइबल बताती है ये औरत फिर भी इसमें फाइटिंग स्पिरिट था, अभी भी जुनून बाकी था। ये बोलती है यीशु मसीह अगर इधर आए हैं तो मैं उनके पास जाऊंगी, उनके कपड़े को नीचे से मैं सिर्फ छूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। आमीन। विद्वान लोग बताते हैं कि इसने कपड़े को नीचे से छूने की बात इसलिए भी की हो सकती है कि 12 साल ब्लीडिंग के बाद उसका शरीर पूरा खत्म हो गया, इसमें कोई ताकत नहीं बची। कोई बात नहीं, देखो यीशु मसीह इसके घर नहीं आए थे, ये यीशु मसीह के पास गई है। आमीन। हम लोग तो यहाँ पर प्रभु मैं जिधर हूँ उधर आप आ जाए। आप तो सर्वव्यापी हैं, इनको बाइबल भी बहुत अच्छा पता है, आप तो सर्वव्यापी हैं। ये लोग मिस्र से कनान चलना भी नहीं चाहते हैं, इनको तो मिस्र में प्रभु आप इधर भी हैं, कनान में जाने की क्या जरूरत, इधर ही दूध और मध की नदियां बहा दो, इनको करना ही नहीं है। अरे लड़ाई करने का स्पिरिट हमको चाहिए। आमीन। इसके बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको। बाइबल का एक उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया? यीशु मसीह सभास्थान में गए और जाकर कहा निकल। और लोगों ने कहा क्या अधिकार है, निकल गया। ऐसे निकाला होगा आपको लगता है? चुप, निकल। 2 लोगों ने कहा अरे दुष्ट आत्मा निकल गई, क्या अधिकार है? आमीन। और यहाँ पर हम विश्वासी लोग ऐसा क्यों परेशान करते हैं? आपको पता मेरे सपने में भी सपने में भी अजगर आकर मुझे गले लगा। अरे भाई बिलीवर लोग देखो, हमको झगड़ा करना आता ही है और हम लोग बिना कोई ट्रेनिंग के PhD है झगड़ा करने में।
दो झगड़ा करे, आप देखो तो एक हारने नहीं देगा, तेरे पास कौन सी पीएचडी की डिग्री, अरे वो इतना जोर से बोलेगा तो वो इतना जोर से बोलेगा, तो वो भी बोलेगा मैं भी अपनी डिग्री दिखाती हूँ, वो इतना जोर से, अरे हारे नहीं सकते, क्या डिग्री है। लेकिन ये परमेश्वर ने दिया है, सही जगह इस्तेमाल करें, ये बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। औरत को कई बार समझ में आता ही नहीं, वो हस्बैंड का दिमाग इतना खराब कर देती है, वो 2 दिन से खाना नहीं खाता है और फिर वो क्या बोलती है, इतना अच्छा बना तो फिर भी आप नहीं खाते, बाहर खाते क्या। इसको समझ में नहीं आता है, तुम्हारी वजह से मैं नहीं खा रहा हूं 2 दिन से। हर कोई झगड़ा कर सकता है, एक्सपर्ट, लेकिन हमको ये जुनून, मैं कई बार सोचता हूँ घर में जुनून से अच्छा मोबाइल लोग ले सकते हैं, ये एक बार पीछे पड़ गए, नहीं पापा मेरे को यही मोबाइल चाहिए, नहीं आईफोन नहीं, मिनी आईफोन, वीवो, नो आईफोन, नो मिनी आईफोन, आईफोन तो ये लेकर ही रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, यही स्वभाव अगर आसमानी पिता से हम लगाएंगे तो क्या आसमान नीचे नहीं उतर सकता, सब कुछ हो सकता है। ये स्वभाव हमें है, जुनून है, दिशा हमने गलत पकड़ी हुई है। आमीन। और इसीलिए यहाँ पर इस औरत को देखें, 12 साल यीशु मसीह इसके घर में नहीं आए, ये बोलती है अगर यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं तो मैं उनके पास जाऊंगी, 4 पैरों से चल के जाऊंगी, रोते रोते हुए जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी, उसके कपड़े को छूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। हो गई, आमीन, हो गई। ऐसे विश्वासी लोग कहाँ हैं? आज विश्वासी लोग क्या करते पता है, ये घर में ही बैठे रहकर, तुम सही में सोचो, 12 साल से मेरी ये हालत है, यहां से यीशु मसीह जा सकते लेकिन अंदर नहीं आ सकते, मैं क्यों इसको बजूं, मैं उसको धन्यवाद दूं, मैं क्यों उसकी स्तुति करूं। ये औरत ने ऐसा नहीं किया। आमीन। ये बोलती है मैं जाऊंगी, मैं वहां पर जाऊंगी, चल के नहीं जा सकती, रो के जाऊंगी, लेकिन ठीक हो गया। आमीन। आज विश्वासी लोग, हमारा परमेश्वर सब कुछ आशीष उनको दिए हुए हैं, हमको ये प्रार्थना करना जरूरी है, प्रभु यीशु आप सही तरह से लड़ाई करना हमको सिखाओ, क्योंकि हम जीतना चाहते हैं। अपनी तरह से लड़ाई करते करते हारी खाई, नुकसान ही भुगता है, लेकिन आप सिखाओ ताकि हम सही में आपके नाम की महिमा के लिए इस विजय कुछ में आगे बढ़े। आमीन। आमीन। जब भी प्रश्न आएंगे ना, तो प्रश्न आएंगे तो ये प्रश्न मत करना कि क्यों प्रभु यीशु में प्रश्न आया, प्रार्थना करना प्रभु यीशु इस हालात में कहीं मैं टूट न जाऊं, कहीं मैं बिखर न जाऊं, मुझे लड़ाई करना सिखाओ। आमीन। आप मुझे सिखाओ, मैं लड़ाई करूंगा। मूसा, बाइबल के कुछ उदाहरण आप देख लें। मूसा, क्या लिखा है मूसा के बारे में? मूसा हकलाता था, इसने परमेश्वर से यूं कहा मैं हकलाता हूं, तोतड़ू बोल दो तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी बोली बराबर नहीं है, लोग मेरी मजाक नहीं ना उड़ाए, लेकिन परमेश्वर फिर भी बोलता है तू ही जाएगा। आमीन। चलो एक आयत देखो, हकलाता, तू हकलाता है, परमेश्वर क्या बोलता है, अरे मुंह को किसने बनाया, बाना मत निकाल, मुंह किसने बनाया है। और यही परमेश्वर मूसा को क्या बोलता है, निर्गमन 7 और 1, निर्गमन 7 और 1, અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે જો મેં તને ફારોની આગળ દેવને ઠેકાણે ધરાવ્યો છે અને તારો ભાઈ હારૂન તારો પ્રબોધક થશે। ओके, अब परमेश्वर क्या बोलते हैं मूसा को, मूसा परमेश्वर की नाई मैंने तुझे ठहराया है। बिलीवर्स लोग आप समझ जाएं, परमेश्वर ने हमको कौन से स्थान में रखा है। प्रभु यीशु जब यहां से चले गए तो जाने से पहले यीशु मसीह ने क्या कहा, अब जो मुझ पर विश्वास करता है, तो ऐसा मत सोचना अब यीशु मसीह चले गए तो बीमार ठीक नहीं होंगे, ऐसा मत सोचना यीशु मसीह चले गए तो दुष्ट आत्माएं नहीं निकलेगी, ऐसा मत सोचना कि यीशु मसीह चले गए तो मुर्दे जिंदा नहीं होंगे। अरे मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे नाम पर जो विश्वास करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, अब वे बड़े काम करेंगे। आमीन। यानी अब मैं जा रहा हूं, लेकिन अपनी जगह अपने चेलों को छोड़कर जा रहा हूं।
मूसा को परमेश्वर क्या बोलते हैं? मूसा, मैं मेरी जगह तुम्हें भेज रहा हूं। आपको क्या लगता है आरंभ में परमेश्वर ने ऐसा किया? और उजियाला हो गया, और फिर परमेश्वर ने बोला उजियाला हो गया। आपको ऐसा लगता है? उजियाला हो जाओ, लाइट बी, एंड इट वाज सो। आमीन। ये सैन्यों का देव यहोवा परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है, लड़ाई करने वाला परमेश्वर है। मूसा जो 40 साल तक इसी डर में रहा था, निराशा में रहा था कि मेरे ही लोगों ने मुझे तुचकार दिया, इस निराशा में, इस डर में भी कि फारू मुझे ढूंढ रहा है, खोज रहा है, कहां गया मूसा जिसने मेरे मिस्री को मार दिया। 40 साल के बाद यही मूसा जब परमेश्वर को देखता है, वो फारू राजा के सामने बिना डरे जाकर खड़ा रहकर, और अगर इतिहास में जाएं, जूइश हिस्ट्री में जाएं, तो मूसा अपने ही भाई के सामने खड़ा था। रेमेसिस 1, फारू नाम नहीं, ओके, फारू टाइटल है, नाम राजा का था रेमेसिस, और रेमेसिस का जो लड़का था रेमेसिस 2, ये और मूसा साथ में एज अ भाई राजमहल में बड़े हुए। और अब 40 साल के बाद एक भाई जानता है कि मूसा ने क्या किया। ये हिब्रू होने के बावजूद उसको हमने अपना बनाया, अपनाया, इसको राजकुमार का दर्जा दिया, इसके बावजूद इसने मिस्री व्यक्ति का खून किया, इसको तो जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये 40 साल के बाद अपने ही भाई के सामने जाकर खड़ा रहता है, रेमेसिस 2, क्योंकि बाप अब मर चुका है, बेटा अभी राजा है, और उसके सामने जाकर खड़े रहकर क्या भाई कैसा चल रहा है, ऐसी बात नहीं करता है। आप मूसा को देखें, जाकर बोलता है यहोवा परमेश्वर ने, हिब्रुओं के परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और तुझे ये कहने के लिए भेजा है मेरे लोगों को छोड़ दे। 12 लोग ने जवाब दे, लेट माय पीपल गो। आपको लगता है मूसा ने ऐसा बोला होगा? आ रहा था तो मैंने देखा सब बिल्डिंग अच्छे बन गए, कुछ बाकी है क्या? तो बाकी में तो छोड़ देना, क्या काम, छोड़ दे। अरे अधिकार के साथ बोला है, आमीन, आमीन। ये राजा सामने क्या बोलता है? अरे कौन से परमेश्वर की तू बात करता है? ना मैं तुझे जानता हूं ना तेरे परमेश्वर को जानता हूं। मूसा बोलता है तो अब देख लेना, यानी अब मैं तुझे दिखाता हूं और मेरा परमेश्वर भी तुझे दिखाएगा कि वो क्या है। आमीन, आमीन, आमीन। और इसके बाद जो शुरू होता है, यही मूसा राजा के सामने जाकर बोलता है, निर्गमन 11 में राजा बोलता है तेरा चेहरा आज के बाद मैं देखना नहीं चाहता। ये मूसा बोलता है अरे तू क्या चेहरा देखना नहीं चाहता, मुझे भी तेरा चेहरा नहीं देखना है, लेकिन एक बात तो ध्यान में रखना, आज रात को हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हम लोग पूरे 26 लाख से ज्यादा लोग यहाँ से निकलेंगे, और जब हम यहाँ से निकलेंगे एक कुत्ता भी हम पर नहीं भौंकेगा, क्योंकि आज मेरा परमेश्वर तुम में और हम में भेद दिखाएगा। हालेलुया। कई लोगों को मैं सुनता हूं, संदेश भी इस तरह से होता है, और मूसा ने कहा आज रात ही हम लोग इधर से निकलेंगे। अरे लोग इधर बैठे हैं, तुम इधर लेके बोल रहे हो, ना तुम्हारे आवाज में कोई दम है, ना कोई कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है शैतान भागेगा। अरे लड़ाई करना सीखना जरूरी है। आमीन, 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 आमीन। बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन आज मैं एक ही विषय को पकड़ कर रखना चाहता हूँ। लड़ाई करना जरूरी है, लेकिन लड़ाई सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़ना तो हमें आता ही, विदाउट डिग्री। कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसको लड़ाई करनी नहीं आती। मूसा, उदाहरण, 3 तीर तूने चलाए, तुझे 5 से 6 चलाने चाहिए। बहुत सारे बिलीवर लोग संतोषी जीवन जीते हैं, ये लोगों के पास फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, या तो मैं यूं कह दूं फाइटिंग स्पिरिट इनका
तीर तक ही चलता है। थोड़े समय के बाद अगर आप मिस्र से निकल के कनान तक आए हैं तो रास्ते में 5,99,998 लोग मर कैसे गए? क्योंकि इनके पास फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो गया, इनका स्पिरिट वहीं तक था। इसके बाद इन्होंने हार मान ली। लेकिन एलीशा कहता है अगर तुझे तेरे दुश्मन को खत्म करना है, अगर तुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, 5 से 6 तीर तुझे चलाने चाहिए थे, 3 तूने कम चलाए। मूसा को राजा बोलता है मूसा तू एक काम कर, तू है ना, तू लोग पुरुष चले जाओ। मूसा बोलता नहीं, हम लोग पुरुष जाएंगे, हमारी औरतें जाएंगी, हमारे बच्चे जाएंगे और हमारे भेड़ बकरियां भी जाएंगी। आखिर में राजा बोलता है एक काम करो, तुम खाली पति पत्नी और बच्चे चले जाओ, लेकिन भेड़ बकरियों को इधर छोड़ दो, कहां ये सब लेकर जाओगे? मूसा बोलता है नहीं 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 नहीं। मूसा को वो राजा ऑप्शन दे रहा था 3 तीर में बात खत्म करो, लेकिन मूसा बोल रहा था 5 या 6 तीर में पूरे ही चलाऊंगा। हम लोग थोड़े लोग छूट जाएंगे ऐसा नहीं, कई सारे लोग कैसा जीवन जीते हैं, मैं बच गया कोई बात नहीं, अब मेरा हस्बैंड खड्डे में जाए तो भी चलेगा, मेरे मम्मी पापा भी खड्डे में जाए तो भी चलेगा। अरे नहीं, बाइबल कहती है तू उधार पाया तो तू और तेरा घराना उधार पाए। तब तक छोड़ो मत जब तक पूरा परिवार मसीह में आ नहीं जाता है। आमीन। अगर मैं उधार पाया हूं तो मेरा पूरा खानदान मुझे मसीह में चाहिए। आमीन। मुझे एक एक व्यक्ति मसीह में चाहिए। मूसा बोलता हम अपनी पत्नियों को भी ले जाएंगे, अपने बच्चों को भी ले जाएंगे, हम भेड़ बकरियां भी ले जाएंगे, हम कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा है सब लेकर जाएंगे। आखिर में सब लेकर वो निकल गया। आमीन। और हम लोग विश्वासी लोग, चलो उधार तो मिल गया है, चंगाई नहीं भी मिलेगी तो चलेगा। अरे ऐसा नहीं होता है। आमीन। अगर ऊपर से उल्टा होना चाहिए, अगर उधार मिला ही है तो चंगाई कैसे नहीं मिलेगी? वो तो जरूर मिलेगी। बाइबल हमको उल्टा सिखाती है। रोमनों की पत्री 8 और 32 में लिखा जिसने अपना एकलौता पुत्र दिया और तो क्या नहीं देगा। यानी जिसने अगर उधार दिया है, पैसा क्यों नहीं देगा? उधार दिया है, शादी क्यों नहीं देगा? उधार दिया है, बच्चे क्यों नहीं देगा? उधार दिया है, चंगाई क्यों नहीं? उधार दिया है तो बाकी सब क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। आमीन। आमीन। तकलीफ हमारी ओर से है, हम लोग 3 तीर चलाकर बैठ जाते हैं। चलो उधार पाया बहुत, स्वर्ग तो मिलने ही वाला है। सच्ची बात है, स्वर्ग तो मिलेगा ही, लेकिन वो लड़ाई वाला स्पिरिट कभी छोड़ो मत। आमीन। 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 मुझे वो सब चाहिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। आमीन। दाऊद को आप देखें। ओके, पहले ये बच्चों के लिए मैं कुछ बोलता हूँ, जो लोग आवाज करते हैं बीच बीच में। कई लोग क्या बोलते हैं, बच्चों को संडे स्कूल में रखो, और कई सारे चर्च में ऐसा होता है बच्चे डिस्टर्ब ना करें इसलिए इधर चर्च चलता है, वही टाइम पे साइड में संडे स्कूल चलता है। हम लोग इसमें नहीं मानते। क्यों, मैं बताऊं। आज हर जगह क्या हो गया है, बच्चा रोता है, ले दे, उसको मोबाइल थमा देते हाथ में, फिर बाद में क्या बोलते हैं, पास्टर हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, मोबाइल छोड़ता ही नहीं। और मैं दिल में सोचता हूँ बच्चे के लिए नहीं, आपके लिए करूं, आप ही ने तो दिया है। हाँ, इतना आसान हो गया है आज। बच्चे पैदा करना एक अलग बात, बड़ा करना मोबाइल है ना। अरे मोबाइल बड़ा करेगा, आप लोग करोगे। संडे स्कूल भी क्यों लोगों को चाहिए? टीचर सिखाए, बाइबल बताती है तू सिखा। तूने जो अपने बच्चों को पैदा किया ना, व्यवस्था विवरण पुनर्नियम 6वां अध्याय 4वीं आयत से आगे, तू अपने बच्चों को सिखा कि तेरा परमेश्वर ही जिंदा परमेश्वर है। आमीन। 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 माँ बाप को सिखाना है। ये बच्चों को संडे स्कूल में बिठाते, संडे स्कूल में क्या सिखाते पता है? दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। अब ये लोग थोड़े बड़े होके इधर आते हैं तो ये लोग भी इधर सोचते हैं इधर घुमा घुमा के मारा, तो कुछ आ ही नहीं रहा है। इनको बड़े होने के बाद भी वही चाहिए, घुमा घुमा के मारा। और अगर पास्टर ने घुमा घुमा के कुछ मार दिया तो चर्च के बाहर। बच्चों को इधर ही बैठना सिखाओ। आमीन। संडे स्कूल गलत है ऐसा मैं नहीं बोलता,
लेकिन मेरा कहने का मतलब है आपको सिखाना ही नहीं है, आपको जवाबदारी उठानी नहीं है, लेकिन दूसरे पर थोप देना ऐसा मत करो। स्कूल में जाकर बोलते हैं इतनी अच्छी स्कूल में हमने बच्चों को रखा, फिर भी हमारा बच्चा फेल होता है। अरे तो आप घर पे क्या करते हैं? स्कूल में पढ़ाया, घर पे आप भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आमीन। इसीलिए यहां पर जो आयत, आखिरी आयत कौन से हमने पढ़ी? 7 और 1। क्या परमेश्वर का वचन बोलता है? मैंने तुमको अपने नाई रखा है। परमेश्वर कभी हिम्मत में हारता है, आप ही कभी हार रहा। आमीन। कभी नहीं, कभी भी नहीं। और इसीलिए दाऊद का एग्जाम्पल मैं ले रहा था, दाऊद के बारे में बता रहा था। दाऊद के बारे में ये हमको सीखना है। दाऊद का स्पिरिट आप देखो। गोलियत को आपको ऐसा लगता है कि दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। ये गीत में स्पिरिट किधर है कि कैसे मारा? आप अच्छी तरह से पढ़ना घर जाके। ये अपने भाइयों को मिलने के लिए गया। खबर अंदर कैसी है? आप ठीक है? बहुत दिन से घर पे नहीं आए, कुछ समाचार नहीं आया, व्हाट्सएप पे भी कुछ मैसेज नहीं आ रहा है, ना फेसबुक पे कोई नई पोस्ट आ रही है, इंस्टाग्राम पे भी नया कोई फोटो आया नहीं, कोई नई रील आई नहीं है। तो पापा मम्मी ने भेजा है, चिंता कर रहे हैं, कोई नई रील नहीं है, कुछ है नहीं। स्नैपचैट पे भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो बोलते हैं तकलीफ इधर है कि इधर टावर नहीं आता है, क्या करें? नहीं तो अभी तक तो बहुत कुछ आ जाता। गोलियत के इतने सारे फोटो हमने भेज दिए होते, टावर नहीं आ रहा है। एनीवे जाकर दाऊद पूछता है कैसा है सब, कैसा चल रहा। और उतरे में लिखा है गोलियत आया। ये 40 दिन से ऐसा कर रहा था, 40वां दिन था। और 40वें दिन आकर उधर आकर वो जोर से चिल्लाता है कोई तुम में ऐसा जो मेरे साथ लड़ाई कर सके? अगर कर वो मुझे हरा देगा तो हम लोग हार मान जाएंगे, और मैं उसको हरा दूंगा, तुम हमारे गुलाम हो जाओगे। दाऊद, बाइबल में ऐसा लिखा, दाऊद तुरंत ये सुन के बोलता है तुम्हारा टावर आवे तो कांटेक्ट करना, मैं जाता। ऐसा लिखा है। ये सुन के ही दाऊद बोलता है ये खतना रहित, बेसुन्नत गुजराती में, ओके, ये खतना रहित बलिष्ठी कौन है जो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है? मुझे भेजो, मैं मार दूंगा इसको। क्या स्पिरिट है! आमीन। आमीन। तुम्हारा टावर आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे मेरा टावर परफेक्ट है, मुझे भेजो, मैं खत्म कर दूंगा। आमीन। 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 और हम लोग क्या करते हैं? प्रभु तेरे दास को भेज, एक गोलियत को हराना है। अरे तुमको हराना है, क्योंकि तुम्हारा पास्टर खुद के गोलियत पार्ट 2 के साथ लड़ाई कर रहा है। वो किधर से तुम्हारे गोलियत के सामने आएगा? तुमको लड़ाई करना सीखना है। आमीन। आमीन। तुमको सीखना है। ओके, एक आयत देखकर मैं इसी लाइन पे खत्म करूंगा। वो आयत शायद मैंने निकल पाई, लेकिन मैं बोला नहीं। निर्गमन 13 और 17 निकल पाई थी? निकल पाई थी? नहीं निकल पाई। ओके, निर्गमन 13 और 17। અને ફારોને લોકોને જવા દીધા। ત્યાર પછી એમ થયું કે ફલિસ્તીઓનો દેશ નજીક હતો, તો પણ દેવે તેઓને તે માર્ગે થઈને ચલાવ્યા નહીં, કેમ કે દેવે કહ્યું कि रखे ने युद्ध देखने लोगों पछताए ने मिस्र में पाछा जाए। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जब मिस्र से बाहर आए हैं तो परमेश्वर ऐसा बोलता है ये रास्ते अगर सीधा चलेंगे तो फलिस्तियों का मार्ग है, ये मार्ग में जाएंगे तो सीधी लड़ाई करनी पड़ेगी, और अगर लड़ाई करनी पड़ेगी तो ये लोग तुरंत मिस्र को याद करेंगे और वापस भागेंगे। इसीलिए परमेश्वर इनको लाल समंदर के मार्ग में ले गया। देखो, यहां पर परमेश्वर चाहता नहीं लड़ाई करें, और आगे परमेश्वर बोलता है मुझे योद्धा चाहिए। क्या अंतर है? देखो, नया नया कोई उधार पाता है, नया आपको लगता है एक बच्चा बाहर पैदा होते ही तलवार से यूं करेगा, उसको लड़ाई करने नहीं आता है। आमीन। उसको तो सिर्फ भूख लगती है, रोना ही आता है, और हमको तय करना पड़ता है कि कपड़ा बिगाड़ा, भूख लगी, उसको खिलाओ। जब नया नया को उधार पाता है ना, इसको मजे के दिनों में, शुरुआत के दिन मस्त, आप प्रार्थना करो जवाब देगा, आपको नौकरी चाहिए तुरंत देगा, बढ़ती चाहिए तुरंत देगा, लाल समंदर के सामने जाओ वो रास्ता निकालेगा।
शुरुआत के दिन बहुत एक्साइटिंग होते हैं, बहुत एक्साइटिंग। लाल समुंदर के साथ चल के जा रहे, इधर पानी की दीवार, इधर पानी की दरार, वाह। शुरुआत के दिनों में समस्या कम आती। ऐसा कभी आपने सुना ही नहीं होगा, कल ही मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, आज ही डिवोर्स हो गया। नहीं होता ऐसा। ऊपर से अभी तक मिल नहीं रही थी, आज मान गई। ऐसा होता है। कितने दिनों से नौकरी को ट्राई कर रहा था, एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी, कल ही मैंने प्रार्थना करवाई, आज नौकरी मिल गई। शुरू के दिन में ऐसे ऐसे काम हो, लेकिन ये परमेश्वर की योजना जब लोग समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए बाद में भी ऐसी अपेक्षा रखते हैं। देखो एक सीधी सी बात है, बच्चा अभी पैदा हुआ है, माँ बाप उसको उठा के घुमाएंगे। आज सूरज चर्च में जबरदस्त कॉमेडी हो गया जब मैंने ऐसा बोला कि माँ बाप अपने बच्चों को, तो एक लड़का आके तो उसको मैंने उठाया, तो दूसरी एक छोटी सी लड़की आ गई, मुझे भी उठाओ। अब मैंने कहा देखो ये छोटे हैं तो उठाता हूं, बड़ा कोई आएगा तो उसका क्या करूंगा मैं, घूम। और इन शॉर्ट, छोटा बच्चा है, उसको काम नहीं करना है। आमीन। उसको हम क्या बोलते हैं, तू पढ़ाई करना, मैं फीस पे करता हूं, तो तुझे जो करना है सब मैं करता हूं। लेकिन एक टाइम के बाद हम लोग अपेक्षा रखते हैं, अरे 30 साल का हो गया भाई, अभी तो मत बोल, लाओ पापा 100 रुपये पेट्रोल का, अभी तो तुमको सामने से देना है। आमीन। कितना 100 रुपया चाहिए पापा? नहीं 500। अरे कोई बात नहीं, मुझे 400 नहीं चाहिए, 500 रखो। शुरू के दिनों में देखो बच्चे को, हम लोग बच्चे को देखकर क्या बोलते हैं, कई बार लोग देखने जाते हैं, फिर बोलते हैं कितना हंस रहा है, क्या पता बड़ा होके हंस पाएगा कि नहीं, अभी तो हंस रहा है। क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं, उसके लिए टेंशन दूसरे लोग लेने वाले, दूसरे लोग बैठे हैं। आमीन। अभी तो परमेश्वर है, लाल समंदर के 2 हिस्से भी करेगा, अरे अभी तो पत्थर से भी पानी पिलाएगा, है वो बैठा। शुरू के दिनों में तकलीफ कहाँ पर है, यही दिन है जहाँ पर लड़ाई करने के लिए हमको सीखना है, लड़ाई की ट्रेनिंग है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, मिस्र से बाहर आ गए, लाल समंदर से बाहर में तुमको लेकर आ गया, पत्थर से पानी पिलाया, लेकिन अभी इससे आगे जाना है, तुमको लड़ाई करना आना चाहिए। तकलीफ यहाँ पर है कि अभी भी अगर लोग यही मानेंगे कि अभी भी परमेश्वर मेरी लड़ाई करेगा, अभी परमेश्वर ही सब कुछ करेगा, तो आपकी गलती। बच्चे बड़े होने के बाद अगर अभी भी माँ बाप की जरूरत है, तो हो सकता है बच्चा मंद बुद्धि है। आमीन। 30 साल का होने के बाद भी अगर बच्चा आके बोलता है मम्मी, समझ लेने का इसका दिमाग गया है। आमीन। और आज आत्मिक जीवन में ऐसा ही होता है, 10-10, 15-15, 20-20 साल के बाद भी पास्टर की जरूरत लोगों को पड़ती है। पास्टर साहब प्रार्थना करो, पास्टर साहब अगुवाई दो, पास्टर साहब ये करो। अरे आप कब लड़ाई करना सीखोगे? आप सीखो, आप मैच्योर कब होगे, आप परिपक्व कब होगे? इसीलिए परमेश्वर ने चाहा कि मिस्र से बाहर निकलकर अभी डायरेक्ट लड़ाई नहीं करनी है, अभी मैं उस रास्ते ले जाऊंगा, अभी पहले से समस्याएं देखेंगे तो वह बाहर भागेंगे। लेकिन एक टाइम आएगा जब दुश्मनों को मैं सामने आने दूंगा, तब तुम लड़ाई करो, ये मैं अपेक्षा रखूंगा। आमीन। आमीन। एक आखिरी उदाहरण देकर मैं खत्म करता हूँ, काफी बार दिया, इस दिशा में देता हूँ। मेरी लड़कियां हैं या तो मेरी वाइफ भी, ये लोग हमारे इलाके के कुत्तों से बहुत डरते हैं, क्योंकि कुत्ते इनके पीछे भागते ही हैं। हाँ, हम कितना भी बोले, थोड़े दिन पहले की बात है, एंजल को चिंता मत कर, अरे कुछ नहीं, जा, और कुत्ते भागे। अब ये लोग डरने ही वाले हैं। जोबन को भी 4 घर छोड़ के उसकी दोस्त के वहां जाना होता है, तो मम्मी छोड़ने आओ, मम्मी लेने आओ, या तो पापा आप आओ। अगर मैं यूं भी कहूं ना दूर से, आ जाओ, मैं नहीं इधर लेने आओ। अरे किधर कुत्ता है? उधर है। अरे मुझे नहीं दिख रहा, तुमको किधर से कुत्ते दिख रहे हैं? लेकिन कुत्ते भागते ही हैं। लेकिन आप देखो, जब मैं जोबन को साथ में लेके चलूं,
अलग ही स्पिरिट होता है। फिर इसको कुत्ते का डर नहीं है, पापा है ना साथ। आमीन। फिर मैं हट नहीं बोलता हूँ, ये बोलती है हट, इनटू ब्रैकेट पापा है ना, क्या किया? तो यही तो हमारा आत्मिक जीवन है। जो कुत्ता आज तक हमको डराता है, या तो जो शैतान आज तक हमको डरा रहा, जो समस्या आज तक डरा रही है, हमको आसमानी बाप चाहिए। और वो हमारे साथ है तो पत्थर हमी को मारना है, वो नहीं मारेगा। आमीन। हमी को हट बोलना है, हमी को हराना है। हमें हर हाल में ये प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु आप तो आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, लड़ाई करना हम नहीं बराबर सीखा नहीं, हमें सिखाओ। आमीन। हमें सिखाओ। हमें हर आशीष जो आपने हमारे लिए रखी है हमें चाहिए। बिना लड़ाई कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए परमेश्वर को लड़ाई करने वाले लोग चाहिए। वो सेनाओं का यहोवा है, लड़ाई में अगुवाई देने वाला परमेश्वर है, विजय कुछ में ले जाने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसको ऐसे लोग भी चाहिए जो कुछ भी हो जाए हार ना माने। आमीन। हमें आगे ही बढ़ना है। डॉक्टर ने कह दिया हो लास्ट स्टेज है, फिर भी इनके पता है चंगाई किसको मिलती है? जिसके मुंह से ये बात निकलती है मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा। लेकिन परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से मैं प्रकट करूंगा। आमीन। हमको बराबर लड़ाई करने वाले आदमी बनना है, या इंसान बनना है, बिलीवर्स बनना है। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं। कई बार हमने प्रश्न किए होंगे, क्यों प्रभु यीशु अच्छी नौकरी नहीं, क्यों अच्छी सेहत नहीं, क्यों अच्छी ऐसी आशीषें नहीं, क्यों प्रभु यीशु मुझे कर्जे में जीना, क्यों प्रभु यीशु हार में जीना, क्यों ऐसी प्रार्थना बस करते ही जाऊं लेकिन जवाब मिलता ही नहीं, ऐसे हालात में मुझे क्यों जीना? लेकिन प्रभु यीशु भी नहीं चाहते। चाहते क्या है? हम लड़ाई करना सीखें। आमीन। सही तरह से लड़ाई करना सीखें। आप दुष्ट आत्मा को निकालने जाओगे, आप कभी भी उसको ऐसा नहीं बोलना। हम लोग आंखें खुली रखना। अभी एक जगह पर हम लोग दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए, या तो हम लोग गए थे और दुष्ट आत्मा, एक औरत इतना चिल्ला रही थी और बीच में एक आदमी आकर बोलता है, बहन तुमको खाने में क्या चाहिए? तुमको क्या चाहिए? पता है दुष्ट आत्मा कई लोग ऐसे निकालते हैं। सोच रही है तुमने भाई अने जो, और दुष्ट आत्मा भी सामने से बोलता है मारे चिकन खाओ छे, देखो बोलते चिकन खवड़ाए तो जतू रहશે, कपाड़ जतू रहશે। आप उधर शांति से बोले दे सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल जाएगा। आमीन। आमीन। और ऐसा बोलने के लिए लड़ाकू स्वभाव चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने सभी को दिया है। गलती कहाँ है? गलत जगह झगड़ा कर रहे हो, उधर मत करो। आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या कहा? चलो ये पढ़ा के मैं खत्म करता हूँ। कोई एक व्यक्ति पढ़ो जोर से, उत्पत्ति 1:28 और 29। उत्पत्ति 1:28-29। અને દેવે તેઓને આશીર્વાદ દીધો અને દેવે તેઓને કહ્યું કે સફળ થાઓ ને વધો ને પૃથ્વીને ભરપૂર કરો ને તેને વશ કરો, पृथ्वी को वश करो और અને સમુદ્રના માછલા પર તથા આકાશના પક્ષીઓ પર તથા પૃથ્વી પર ચાલનારા સગળા પ્રાણીઓ પર અમલ ચલાવો। अमल चलाओ, राज करो। इसके लिए अधिकारी होना जरूरी है। आमीन। पृथ्वी को वश करो लिखा है, वशीकरण करो ऐसे लिखा है, वश करो। आमीन। इसके लिए अधिकार चलाना जरूरी। तुम वश करो, यानी परमेश्वर का कहने का मतलब क्या था? पति पत्नी के बारे में, तुम दोनों एक रहोगे तो तुम वश करोगे। आमीन। शैतान इसलिए क्या चाहता है? पति पत्नी एक होने दे। तुम्हारी वजह से हुआ, मेरे बाप ने बोला था ऐसा नहीं, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ भी ऐसी है। अरे इसकी वजह से वो तमाशा देखता है। यही लागू होता है बिलीवर्स को। अगर बिलीवर्स एक हो जाए ना, दुनिया की कोई भी समस्या क्यों ना आए, हम वश करके अमल चला के आगे बढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर की योजना है। आमीन। आमीन। तकलीफ ये है, आज एक विश्वास से दूसरे विश्वास से लड़ाई कर रहा, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से लड़ाई कर रहा, घर में शांति नहीं, कहीं भी सब लोग लड़ाई झगड़ा करें, ये भूल कर दो व्यक्ति भी एक हो जाएंगे तो लिखा है आसमान से जवाब आएगा। सिर्फ दो व्यक्ति।
सिर्फ 2 व्यक्ति भी यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होंगे, यीशु मसीह वहां पर मिलेगा। आमीन। आमीन। हमको ये प्रार्थना करना जरूरी है, प्रभु यीशु लड़ाकू स्वभाव है, लड़ना सिखाओ, सही तरीके से लड़ना सिखाओ, ताकि जीवन के एक मुकाम पर भी हम पीछे मुड़ के ना देखें, लेकिन शैतान का सिर कुचल कर आगे बढ़ते चले जाए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन से जो हमें उजियाला मिलता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपके वचन से ये सीखने को हमें मिला है कि प्रभु यीशु मसीह, कई सारी समस्या हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए आती है कि हम लड़ाई करना सीखें। हम नहीं भी चाहेंगे, हम चाहे कि ना चाहें बीमारियां आने वाली, हम चाहे कि ना चाहें शैतानी हमले होने ही वाले, हम चाहे कि ना चाहें हमारे बिजनेस, हमारी नौकरियां पर हमले होने ही वाले, हम चाहे कि ना चाहें हमारे परिवार पर, हमारे बीवी बच्चों पर हमले होने ही वाले, हम चाहे कि ना चाहें शैतान चुप नहीं बैठने वाला है। इसीलिए आप चाहते हैं हम लड़ाई करना सीखें, सही तरीके से लड़ाई करना सीखें। हमारी लड़ाई इंसान के खिलाफ नहीं, किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं, कोई भी रक्त और मांस हमारा दुश्मन नहीं, लेकिन शैतान हमारा दुश्मन है। हमें अच्छी तरह से सही तरीके से लड़ाई करना सिखाए प्रभु यीशु, ताकि जो हमारा दुश्मन नहीं उसके सामने हम लड़ाई ना करें, लेकिन जो हमारा दुश्मन है उसके सामने हम लड़ाई करें। और किस तरह से लड़ाई करना आप सीखें। हमारा जुनून, हमारा पैशन 3 तीरों तक ना हो, लेकिन जब तक समस्या का हल ना हो, जब तक दुश्मन खत्म नहीं हो जाए, जब तक छुटकारा न मिले, जब तक चंगाई न मिले, जब तक श्राप खत्म ना हो, जब तक आशीष ना आए, तब तक हमारा जुनून हमको चैन से बैठने न दे। ऐसा जुनून आप हमें दे प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु, जो भी अच्छे दिन आपने हमको दिए धन्यवाद। मिस्र से निकलकर शुरू के आपके दिनों में आप ही ने चमत्कार किए, हमारे लिए भी बड़े काम किए, धन्यवाद प्रभु यीशु। लेकिन ऐसा समय भी आना चाहिए जहां से हर विश्वासी 20 साल से ऊपर थोड़ा अनुभव हो गया, मिस्र से बाहर आ गए, अब लड़ाई करना जरूरी है। हम हर एक व्यक्ति जो उद्धार पाए हैं प्रभु यीशु, हमें लड़ाई करने वाले, सही तरीके से लड़ाई करने वाले योद्धा बनाए, ताकि हमारे जीवन के किसी भी हिस्सों में हार ना हो, लेकिन हम विजय कुछ से विजय कुछ में आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु यीशु मसीह आप ही को मान और सम्मान दिलाने वाले हो। इस विषय पर आप हमें और सिखाएं और हम सभी को ये स्वभाव दें, 3 तीरों पर हम रुके नहीं, थोड़ी आशीषों पर हम रुके नहीं, थोड़े चिन्ह चमत्कार पर हम रुके नहीं, थोड़ी गवाही हो गई हम रुके नहीं, हम बढ़ते ही चले जाएं, बढ़ते ही चले जाएं, बढ़ते ही चले जाएं। आपके नाम की महिमा के लिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह।